अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज प्रोग्राम में वर्ल्ड T20 में बनी अजीब और बड़ी ही हैरान कुन सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। हुआ कुछ यूँ, ज़रा सा आपको पस मंज़र भी दे देते हैं। बांग्लादेश और भारत के दरमियान एक आपको पता है ज़रा एक तनाव की सी सूरत हाल है। इस सिक्योरिटी रीज़न को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेश ने ICC से दरख्वास्त की कि वर्ल्ड T20 जो कि को होस्ट कर रहे हैं भारत और श्रीलंका, तो भारत में जो उनके मैचेस हैं वो नहीं खेल सकते, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। ICC ने बांग्लादेश की जो दरख्वास्त है मैच शिफ्ट करने की, वेन्यू शिफ्ट करने की, वो मुस्तरद कर दी और बल्कि ये हुआ कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर निकाल दिया गया। अभी बड़ी तशवीशनाक और बड़ी अजीब व गरीब डेवलपमेंट इसके ऊपर, क्योंकि बड़े अच्छे टाइज इंजॉय करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो स्टैंड लेगा भारत की हठधर्मी के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे क्योंकि देखा जाता है कि जब भी इस तरह के कोई फैसला होता है जिसमें भारत को आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है या उनका कहीं ना कहीं मफाद हिट हो रहा होता है, तो ICC के ऊपर भारत जो अपनी अजारादारी है उसको मुसल्लत करना शुरू कर देता है और आगे जाकर फिर इस तरह से हम देखते हैं एक तरफा डिसीजंस हो जाते हैं। फिर इस सूरत हाल में भी कुछ ऐसी झलक देखने को मिली जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ये ठीक समझा कि कोई ना कोई रद्द अमल दिया जाएगा। अब इनिशियली तो 2-3 ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा था। एक कि वर्ल्ड T20 को ही बॉयकॉट कर दिया जाए, इसमें शिरकत ना की जाए। दूसरा कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच होना है उसका बॉयकॉट किया जाए, वो ना खेला जाए। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई और उससे निकलकर खबर ये आई कि ये तो तय हो गया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड T20 खेलेगा, बॉयकॉट नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो मैच है उससे मुतालिक अभी फैसला जुमे को या पीर को किया जाएगा, उसको रिजर्व रखा गया ऑप्शन को। अब इसके अंदर ये पहला वाक़या नहीं है, बार बार ये देखा जाता है, जैसे कि पहले भी कहा कि चाहे ये बांग्लादेश का मामला हो या फिर दीगर मामला पाकिस्तान से भी बराह रास्त भारत खेल में सियासत ले आता है, अपनी मनमानी करता है। ICC बिल्कुल बेबस नज़र आता है भारत के सामने। ऐसे में ये जो भारतीय सियासत है खेल के अंदर, इसको रोकने के लिए पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? अपने तज्जियाकारों के सामने ये सवाल रखते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सुहेल वड़ायत साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, महमद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान जो हिकमत अमली लेके चल रहा है, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? क्या आप समझते हैं इस मामले के ऊपर बांग्लादेश के साथ चलना और एक प्रिंसिपल स्टांस लेना भारत के खिलाफ दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान का? देखिए जी, मैं तो ज़ाती तौर पर क्रिकेट को सियासत से अलग, मुल्कों की सियासत से अलग रखने का हामी हूँ इनिशियली। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि भारत ने जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें उनके जो सियासतदान हैं उनको शामिल कर दिया, और जो उनके मिनिस्टर हैं और मोदी साहब के जो खासुल खास हैं उनके बेटे को उन्होंने चेयरमैन बना दिया भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, और फिर वही ICC के चेयरमैन बन गए। मेरी खुद उन दुबई से में उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि ये आप क्या कर रहे हैं। इसके नतीजे में तो ये एक रास्ता होता है कि जिसके ज़रिए अगर मुल्कों की जंग भी हो रही हो तो आप खेल के ज़रिए आपस में राब्ता रख लेते हैं, आपस के ज़रिए रवाबत रखते हैं। वो बड़ी मशहूर क्रिकेट डिप्लोमेसी थी जनरल ज़िया-उल हक की कि जब जंग का समा बना हुआ था तो वो क्रिकेट के ज़रिए जंग जो थी उसका ख़तरा टल गया था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मोदी साहब जो ना पाक भारत जंग के नताज से सीखे हैं, ना जो दुनिया भर में इस वक्त उनके खिलाफ जो इकदामात हो रहे हैं, ना उनसे सीख रहे हैं और ना जो भारत के अंदर हो रहा है ना उससे सीख रहे हैं। वो यहाँ भी ICC में भी हिंदुत्वता जो है वो उसको नाफिज करना चाहते हैं, और क्रिकेट में भी वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी चले और उनकी मेजॉरिटी और उनकी बालादस्ती चले। जाहिर है बांग्लादेश बहुत अरसा भारत का इत्तेहादी रहा, लेकिन जब से वहाँ पे अब नई एक सूरत हाल पैदा हुई है, नई हुकूमत आई है, तो वो भी चाहते हैं, एक अपनी इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं, एक अपनी बालादस्ती भी, अपनी हैसियत शनाख्त भी चाहते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के पास
ऑप्शंस इसके अलावा नहीं है। अगर फर्ज करें हम इस पे रिएक्ट ही नहीं करते, यानी एक रास्ता ये हो सकता है हम रिएक्ट ना करें, दूसरा ये हो सकता है कि हम खेलते रहें और हम ये कहें, तो फिर तो इससे तो जो एक तो वो ममालिक जो कमजोर ममालिक है आईसीसी के, उनकी आवाज भी दब जाएगी और कल पाकिस्तान के साथ भी यही अशर होगा। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश हमारा माजी में जो है वो बाजू रहा है और अब दोबारा से अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं, तो इसलिए उसके साथ खड़ा होना और उसकी राय को अहमियत देना भी जरूरी है। अब जाहिर है बाकी तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान समझती होगी, उनको ज्यादा पता होगा कि क्या इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन है, आईसीसी में कितने हमारे हमायती हैं, कितने मुखालिफ हैं और उसका अल्टीमेटली क्या नतीजा होगा। क्या हमें ये तो नहीं होगा कि हम मैच का बाइकआउट भी करें और हमें फाइनेंशियल भी नुकसान हो और आगे भी कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो, और सारा कुछ मैयर करके कैलकुलेट करके फिर फैसला करना चाहिए। सर, आप अगर अपनी राय का इजहार करें खालिस्तान, तो आप क्या समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि इस मामले में अगर चलें, अब वर्ल्ड T20 तो खेल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ मैच का बॉयकॉट करता है, नहीं खेलता, तो ये एज एन असूली स्टांस ज़्यादा बेहतर फैसला है? मेरा ख्याल है जाहिर है कैलकुलेशन के बाद ये फैसला किया गया होगा, क्योंकि एक मैसेज भी तो देना है ना। इंडिया भी तो बाज नहीं आ रहा ना। आप मुसलसल देखें कि पिछले कई सालों से, ये तो गवर्नमेंट अब आई है ना, पिछले कई सालों से वो पाकिस्तान को इग्नोर करना, पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से दुनिया भर में बदनाम करना और ये साबित करना कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, उस पर चल रहा है। तो वही चीज वो स्पोर्ट्स में भी करना चाह रहा है। और जब से पाकिस्तान ने एक नई अंगड़ाई ली है जंग के बाद, पाकिस्तान भी अपनी अब हैसियत पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, ना करना चाहिए हमें, और डट के खड़े होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इसमें जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसला हो, लेकिन डट के खड़ा होना चाहिए। अगर हमने जंग में अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है, अपनी इज्जत जो है उसको बहाल रखा है, तो इंशाल्लाह क्रिकेट में भी बाकी जो लोग हैं, जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बाकी जो लोग हैं, वो भी अल्टीमेटली किसी वक्त हमारे साथ असूली स्टांस के साथ देंगे। अच्छा, श्रीलंका तो को होस्ट है, तो इससे मुतालिक मैं आगे जाकर आप लोगों से सवाल भी करूंगी, लेकिन पहले डॉक्टर चीमा साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, अब क्या समझते हैं पाकिस्तान को बांग्लादेश के मामले में स्टैंड लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों पाकिस्तान दूसरे मुल्क के लिए इतना बड़ा स्टांस ले रहा है जिसमें फाइनेंशियल लॉस का भी ख़तरा है, और फिर सिफारती तौर पर भी सवालिया निशान हैं, और स्पोर्ट्स में सियासत तो अलग? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है, मेरा नहीं ख्याल ये क्वेश्चन बांग्लादेश का है, ये क्वेश्चन प्रिंसिपल का है। प्रिंसिपल का सवाल ये है कि अगर इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान जाके मैच नहीं खेलना और आईसीसी कहता है ठीक है हम आपको ऑल्टरनेट वेन्यू दे देते हैं, तो ये सिचुएशन में बांग्लादेश ने अगर ये राइट एक्सरसाइज किया है तो ये उसको फेवर क्यों नहीं मिल सकती? ये सवाल है प्रिंसिपल का। अब दूसरी बात ये भी है कि ये सिचुएशन पैदा कैसे हुई। देखिए, आईपीएल जो है इंडिया बेसिकली एज ए ब्राइब के तौर पे यूज करता है, जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसको एज ए ब्राइब के तौर पे यूज करता है। वो किस तरह कि जो कोलकाता नाइट राइडर उनकी एक टीम है, वहां पे एक बंगाली प्लेयर को इंडक्ट किया गया, मुस्तफिजुर रहमान को, और निचले लेवल पे बीजेपी के एक वर्कर ने कहा जी कि ये बंगाली प्लेयर क्यों आ रहे हैं और शाहरुख खान जो है वो एंटी नेशनलिस्ट है। वहां से ये कैंपेन चली। आप इमेजिन करें अलीना शेख साहबा कि पूरे भारत में किसी एक शख्स ने, किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि अगर ये केकेआर जो है वो इस बंगाली प्लेयर को निकाल रही है तो उसको रोका जाए, और इंडियन गवर्नमेंट भी खामोश रही, इंडियन बोर्ड भी खामोश रहा, पूरे का पूरा आईपीएल खामोश रहा। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान के साथ हालात खराब हुए तो जी पाकिस्तानी आईपीएल में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के साथ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक हालात खराब हैं तो जी बांग्लादेश आईपीएल में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के साथ ज्यादा हालात खराब हैं तो जी हम पाकिस्तान जाएंगे नहीं, हम हाथ नहीं मिलाएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ। अगले दिन एक बांग्लादेश की टीम भी थी, उसके साथ भी इंडियन कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया। सो सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं थोड़ा आपको और पीछे जूम आउट करूं, सवाल ये पैदा होता है, आपको पता है 2016 में आई थिंक सार्क कोप के पूरे प्रोसेस को डिसफंक्शनल कर दिया गया, क्योंकि जी इंडिया का पाकिस्तान के साथ मसला है। उन्होंने बाकी मुल्कों को भी कहा जी ये जो सार्क का पूरा फ्रेमवर्क है, जो कि हमारा एक रीजनल फ्रेमवर्क था, उसको ही डिसफंक्शनल कर दिया। आज देखें इस खित्ते के, और फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया मल्टीपल ऑल्टरनेट
मल्टीलैटरल फोरम क्रिएट करता है माइनस पाकिस्तान। तो इंडिया अपनी मर्जी से बहुत कुछ करने की कोशिश करता है और वो डिक्टेट कर रहा है इस वक्त आईसीसी को। अब सवाल यह है कि अगर सिक्योरिटी का इशू आ गया है और सिक्योरिटी के इशू को टेकअप किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि आईसीसी के बाकी मेंबर्स को इस चीज को समझाया जाए कि अगर इंडिया के पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात किसी मुल्क से भी खराब हों तो इंडिया उसको पेनलाइज करता है थ्रू आईपीएल, और आपका सहारा लेके आईसीसी के जरिए भी वो पेनलाइज करने की कोशिश करता है। अब थोड़ी सी और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया की ओवरऑल अप्रोच देखें क्या है। इंडिया कहता है जनाब ये एशिया है, एशिया के अंदर जो चाइना है उसको हमारे साथ पावर शेयर करनी चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है क्रिकेट की, वहां पे अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वहां पे अगर वो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, तो वो यहां कहते हैं नहीं यहाँ पे हम यूनिलैटरल चीजें करेंगे, यहाँ पे यहाँ हम पावर शेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बाकियों को नहीं सुनेंगे। सो चाइना को वो कहता है कि मेरी बात सुनो, एशिया के अंदर मेरे से पावर शेयर करो। जब आईपीएल में आते हैं वो कहते हैं नहीं मैं तो सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। सो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, हमें प्रिंसिपल के साथ खड़ा होना है, और प्रिंसिपल ये है कि आईसीसी को ये बताया जाए कि सिंस इंडिया ने सिक्योरिटी इश्यू को एक टेकअप किया है और ये कहा है कि जिस मुल्क के साथ हमारे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खराब हैं हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। और जिस तरह हम बात देखिए पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर दो कैटेगराइजेशन हो, एक होती है हम उसे बोलते हैं हाई पॉलिटिक्स, होती है लो पॉलिटिक्स। ये जो क्रिकेट होती है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, मूवी है, एजुकेशन है, ये सारी लो पॉलिटिक्स होती है और मुल्क जो है वो आपस में एंगेज करने के लिए राब्ते रखते हैं। हाई पॉलिटिक्स आप ठीक है, वॉर है, स्ट्रैटेजी है, उसमें आप जाते हैं, वो एक आप चीजें कर। इंडिया ने होता क्या है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी महसूस करते हैं कि मैंने अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर अपने हक में करना है, जंग के बाद उनको क्या अच्छा लगा, उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब इस एटीट्यूड को आप कैसे मेजर करेंगे? उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो वो हर रोज अपना वोट बैंक गेन करते हैं क्रिकेट से। इसीलिए तो जय शाह जो है वो अमित शाह का बेटा वहां बैठा हुआ है ताकि वो करे। तो मेरा ख्याल है कि ये, और इंडिया के अंदर बड़ी तनकीद हुई जब पाकिस्तान और इंडिया का दुबई में मैच हुआ और उन्होंने कहा जी कि आप तो वैसे कहते हैं पाकिस्तान से बात नहीं करनी, तो मैच क्यों खेल रही है? तो आप पैसों के लिए खेल रहे हैं। सारी ऑपोजिशन बोली इंडिया के अंदर। सो मुझे लगता है कि हमें आईसीसी के बाकी जो पार्टनर्स हैं हमारे, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि इंडिया के इस रवैये को मेजर करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एंड मेरिट, क्योंकि वो सिक्योरिटी को उन्होंने टेकअप कर लिया एज एन इशू और वो हर मुल्क जिसके साथ ताल्लुकात खराब होते हैं। कल हसीना वाजिद को उन्होंने कहा कि तुम जाके खिताब कर रही हैं, वो एक एंटी बांग्लादेश प्रोग्राम के अंदर उनको अलाउ किया। तो मैं समझता हूँ जिसमें बांग्लादेश से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रिंसिपल का क्वेश्चन है और इंडिया को नुकसान होना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होंगे, 1,32,000 का स्टेडियम है, जब वहां पे कोई जाएगा नहीं, मैच नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया को फाइनेंशियल लॉस होगा। तो मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को ऑप्शन सोचने चाहिए, लेकिन सेफ ऑप्शन सोचने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये सेफ ऑप्शंस जो आपने कहे ना, ये कीवर्ड है आई थिंक महमल सरफराज की तरफ ये लेके जाना चाहिए। महमल, एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट खास तौर पर, आई नो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर चले 2 मिनट के लिए भी कर लिया जाए कि पाकिस्तान एक स्टांस भी ले, लेकिन जो मुख्तलिफ इसके रेप्रिकशंस हैं उनको भी अवॉइड किया जा सके, क्या ये मुमकिन है? क्या कोई और ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे हम भी उल्टा आईसीसी के कवायद की या जो खेलों की स्पिरिट है उसकी खिलाफ वर्जी ना करें? देखिए रीना, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड का बिग बैड बुली है और ये हमने बड़े सालों से देखा। और उसकी एक वजह है क्योंकि इंडिया जो है वो आईसीसी का जो रेवेन्यू उसमें 80% से ज्यादा तकरीबन जो है वो जनरेट करता है, तो इसलिए ऑब्वियसली उसकी एक अहमियत है। मतलब आप ऐसे ही समझे कि जिस तरह इंडिया जो है वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड का डोनाल्ड ट्रंप है और वो बुली भी कर सकता है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को और वो अपनी मनमानी भी कर सकता है, बदमाशी भी कर सकता है और कोई आगे से ज्यादा बात भी नहीं उस पर करेगा। हमारी जो अहमियत है रीना आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, वो जो है उसकी बहुत बड़ी वजह पाक भारत मैचेस भी हैं, क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं, आई बॉल्स, ब्रॉडकास्टर, सारा कुछ जो होता है। तो अगर तो आप उसको बॉयकॉट कर दें तो ना सिर्फ ये है कि आप कि टूर्नामेंट का नुकसान होगा या इंडिया का आप सोचे कि जी इंडिया का नुकसान हो रहा है, हमारा अपना बहुत नुकसान उसके वजह से होगा और हम एक तरह से आइसोलेट भी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए नीना, हमने जो है ना, हमने एक ओवरऑल एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया हुआ है और वो ये है कि
स्पोर्ट्स में, खेल के मैदान के अंदर जो है सियासत नहीं आनी चाहिए। हम हमेशा ये बात करते हैं, हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की भी अगर बात करते हैं, तो आप इस तरह की जो एक्शन लेकर जो आप एक मैसेज दे रहे होंगे वो बाकी बोर्ड्स को भी दे रहे होंगे, जिन्होंने एक्चुअली, अगर आप देखें अलीना, इंडिया चाहता था कि जब से वो श्रीलंका का दहशतगर्दी वाला वाकया हुआ था पाकिस्तान में, कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए, लेकिन बाकी बोर्ड्स ने, खासतौर पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और लोगों ने हमारी मदद की, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर वापस आया। ऐसा नहीं कि इंडिया ने कोई हर्डल्स नहीं क्रिएट किए, इंडिया ने बड़े हर्डल्स हमारे लिए क्रिएट किए। फिर हमें एक और विक्ट्री भी अपनी सेलिब्रेट करनी चाहिए। हालांकि जैसे मैंने कहा कि इंडिया की बहुत ज्यादा अहमियत है आईसीसी के अंदर, उसके बावजूद आईसीसी ने हमारी बात मानी ना, कि हमने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा हम भी इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, ये भी हमारी एक विक्ट्री है। तो अब मेरे ख्याल में इस चीज को बहुत ज्यादा हमें ओवर प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें, जब इंडियन क्रिकेटर्स ने हमारे क्रिकेटर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, जो हैंडशेक नहीं हुआ, उनकी बेइज्जती हुई, हमारी नहीं हुई। जब उन्होंने ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब से नहीं ली, उनकी बेइज्जती हुई, हमारी नहीं हुई। जब उन्होंने सियासी स्पीच की तो उनकी बेइज्जती हुई, हमारी नहीं हुई। उन्होंने वायलेट किया जो है स्पोर्ट्स का, जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, सारा कुछ जो है। तो हमारी स्ट्रैटेजी अलीना इसके अंदर मैं समझती हूँ, बजाय इसके कि एक मैच तक आप महदूद उस चीज को रखें, हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म। वो होनी चाहिए कि हमें एक कोलिशन बिल्डिंग करनी चाहिए अगेंस्ट इंडियन मोनोपोली इन आईसीसी। उसके लिए जो है हमने पहले भी देखे, इंडिया को बहुत दफा कॉल आउट किया है, और बड़ा पब्लिकली इंडिया को हमने कॉल आउट किया है, उनकी जो हर धर्मी को और हर चीज को। अभी भी हम खत भी लिख रहे हैं। तो हमें बाकी सब ममालिक के साथ मिलकर एक सोल्यूशन हमें ढूंढनी चाहिए अभी तो। बट लेट्स नॉट प्ले इनटू इंडियाज हैंड। हम रिएक्ट ना करें जैसे इंडिया चाहता है कि हम रिएक्ट करें और उसके बाद जो है हम आइसोलेट हो जाए। बांग्लादेश के साथ हमने अगर सॉलिडारिटी करनी है, आप बांग्लादेश के साथ जो है बायलैटरल सीरीज खेलें, आप ट्राइलैटरल सीरीज खेलें, आप बाकी क्रिकेटिंग नेशंस को साथ लाएं, कोई एक बड़ा सा टूर्नामेंट कराएं, उसमें इंडिया ना हो, लेकिन आप खेल के अंदर जो है मेरे ख्याल में सियासत ना लाएं, और आप जो है इसको कोलिशन बिल्डिंग रखें। अभी मुश्किल होगा अलीना, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह ट्रंप है, अमेरिका को कितने कॉल आउट तो कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग उसके खिलाफ किस तरह का स्टैंड लेंगे, एंड पे मान ही जाते हैं ना, उनकी बात मान लेते हैं। अभी भी इंडिया की आईसीसी में बात बिल्कुल मानी जाएगी, लेकिन अगर आप बाकी बोर्ड्स को कहें कि कोई तो तरीका होना चाहिए इनको पीनलाइज करने का, इनकी हर बात जो, बल्कि जो इर्रेशनल बात है उसको नहीं मानना चाहिए। ठीक है, ये रेवेन्यू ला रहे हैं, लेकिन हम भी तो खेल रहे हैं, हम लोगों का भी तो कोई ना कोई स्टेक, कोई रोल है। तो उस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म इसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि ये कि आप रिएक्टिव पॉलिटिक्स करें। इसमें सियासत नहीं लानी चाहिए। हमारा अभी भी बहुत हाई मॉरल ग्राउंड है, और इस हाई मॉरल ग्राउंड का हमें बरकरार रखना चाहिए। ठीक, इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? क्या वक्त आ गया पाकिस्तान कोई सख्त और वाज़ेह जवाब दे, या फिर दीगर ऑप्शंस मौजूद है जिनसे एहतजाज किया जा सकता है, जो उस तरह बहुत ज़्यादा ऑन द फेस ऑफ इट सख्त नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके नताइज भी हो सकते हैं? मैडम शेख, अभी मैमल सरफराज ने कहा कि इंडिया क्रिकेटिंग वर्ल्ड का बुली है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या करें, आजकल ये पूरी दुनिया ही बुलीज के रहमो करम पर है। पैसा, ताकत, यही सब कुछ है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऊपर से लेकर नीचे तक। पहली बात मैडम शेख के बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की या बेइंसाफ़ी की। जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात थे सिक्योरिटी के बांग्लादेश के, और जो मुल्क यानी भारत एक बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो पूरी टीम के साथ क्या करता जब वो पूरी टीम भारत में होती। यानी शाहरुख खान की एक भारतीय शरीयत पर क्वेश्चन होने लग गया कि ये कैसा भारतीय है जिसने बांग्लादेशी प्लेयर को रखा हुआ है अपनी टीम में कोलकाता नाइट राइडर्स में। आप अंदाज़ा करें, वैसे तो मैं ये जो तीनों खान है और बाकी जो मुसलमान हैं उनसे इज़हार हमदर्दी कि हर चौथे दिन उनकी भारतीय हुब्बल वतनी ख़तरे में पड़ जाती है, और हर 5वें दिन उन्हें इसका यकीन दिलाना पड़ता है, कहीं कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देकर, कोई ऊल फूल हरकत करके, या किसी ऐसी चीज़ में शामिल होकर कि हम भारतीय हैं। और फिर दूसरा, मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ साथ आप देखिए कि राह का सबसे बड़ा कारनामा जो उन्होंने सर अंजाम दिया, हादी उस्मान का कत्ल। और फिर जिस तरह अब राह एक्टिव है बांग्लादेश में,
और जो हालात हैं दोनों मुल्कों के और जो मामलात हैं दोनों मुल्कों के और जिस तरह दोनों मुल्क आमने सामने हैं, ये कि आईसीसी को नहीं पता था, ये नहीं पता था कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत कहाँ कहाँ खड़े हैं। लेकिन चूंकि मैडम शेख आईसीसी पिछले 15 साल से भारतीय पैसे पर जिंदा है और भारतीय कंट्रोल में है, पैसा, लॉबिंग, आईपीएल खास तौर पर, और जिस तरह भारत नवाजता है हर अहम आदमी को जो आईसीसी में हो या जो उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सकता हो या जो जिससे पाकिस्तान का कोई नुकसान हो सकता हो, तो वो करता है। और इस वक्त आईसीसी बिल्कुल कंट्रोल में, सिर्फ एक जे शाह की बात नहीं है, इस वक्त पूरा यानी पैसा ही इतना है कि वो पैसा इतना खर्चा जा रहा है या पैसा इतना है भारतीय बोर्ड के पास कि वो ये समझ में आती है। और मैडम शेख, भारत हर फील्ड में, हर शोबे में गंद डाल रहा है, हर सतह पर सियासत और साजिश कर रहा है। अभी हाल ही में जैसे अभी जिक्र भी हुआ कि हसीना वाजिद को तकरीर की इजाज़त देना, उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश में हंगामे, उनका घर जला दिया गया, एक फिर अनरेस्ट। क्यों इजाज़त दी? यानी इजाज़त दी जा सकती थी? नहीं। अफसोसनाक और शर्मनाक। और फिर ये भी बड़ा दुख है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं और भारत और बांग्लादेश दूर जा रहे हैं। ये दुख भी नहीं छुप रहा। और हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियां जो थीं बांग्लादेश टीम को, वो भी सबके सामने है। अभी जब आप बात कर रही थी तो अभी वो मैं पढ़ रहा था राजीव शुक्ला का जो बीसीसीआई का नायब सदर है, उसका ताज़ा फरमान सामने आया कि पाकिस्तान बांग्लादेश को उकसा रहा है, पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश को गुमराह कर रहा है। हो सकता है बांग्लादेश आ जाता, लेकिन ये इसके पीछे तो पाकिस्तान है। और मैं सोच रहा था कि हमें पता है कि हम पीछे नहीं हैं, लेकिन अगर वो ये समझते हैं तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनको उनकी ज़बान में कम से कम कहीं ना कहीं से जवाब मिला है। आप देखें इस वक्त पूरा भारत 4-5 लोगों के रहमो करम पर है। अच्छा। नरेंद्र मोदी, जयशंकर, अजीत डोल, अमित शाह और राजनाथ, और जय शाह अमित शाह का बेटा है। अब मैडम शेख, आखिरी बात कि पाकिस्तान की डायरेक्शन अभी तक तो ठीक है, हमने स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए और लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, हमने खत भी लिखा और फिर हमने एक और अच्छा काम किया कि हमने भारत को भारत की जुबान में जवाब दिया कि हमने इबाहम रखा, जा रहे हैं, अभी तो डिसाइड हो गया, इससे पहले जा रहे हैं, नहीं जा रहे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और अच्छा फैसला किया जाकर। और एक और अच्छा फैसला करना चाहिए, हमें भारत के खिलाफ मैच खेलना चाहिए और हमें उस तरह जो भारत गंद डालता है, जो भारत सियासत करता है, जो भारत साजिश करता है, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अच्छा, इतनी सख्त बातें करके बिल्कुल ही आपने एंटी क्लाइमेक्स, मुझे ऐसा लगा आप भी कहेंगे कि सख्त करना चाहिए। वो क्या कहते हैं, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए भट्टी साहब। लेकिन अच्छा, एक सवाल ये है कि अब तो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो भी नोटिस कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने भी ये नोटिस किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए वेन्यू बदल दिया गया, लेकिन वही सेम उसूल जब दीगर ममालिक को इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं, इन दिस केस इन पॉइंट बांग्लादेश, उनके लिए नहीं अपनाया जाता। लेकिन ये जो दो राय पाई जा रही है डॉक्टर चीमा साहब और बाकी पैनलिस्ट के दरमियान में कि अब वक्त आ गया है, कोई सख्त स्टांस लेना पड़ेगा, वर्सेस कि हम दीगर ज़राए भी हैं जिनसे अपना पॉइंट या अपना उसूली मौक़िफ़ सामने रख सकते हैं भारत के ख़िलाफ़, इसमें से कौन सा तरीका इस वक्त ज़्यादा बेहतर है? ज़रा इसको डीबंक करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। क्रिकेट में भारत जो बुलिंग कर रहा है, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या हो सकती है, इसके ऊपर अपने तजियाकारों से उनकी राय जान रहे हैं। डॉक्टर चीमा साहब, आपके पास आना चाहेंगे। हमारे तजियाकारों की आपने राय सुनी, सिर्फ मुख्तलिफ ये है बात कि बाकी सब कहते हैं कोई सॉफ्ट तरीके भी हो सकते हैं या दीगर तरीके भी हो सकते हैं बॉयकॉट करने के अलावा या सख्त स्टांस लेने के अलावा, जिससे हम अपना उसूली मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। आपकी राय कदरे सख्त है, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे खासकर इस मामले के ऊपर? जैसे अब तो हमें नज़र आ रहा है कि दीगर दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या प्लेयर्स हैं, वो इस चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं कि भारत का रवैया और आईसीसी का रवैया भारत के मामले में किस तरह से इम्तियाजी होता है। लेट्स से ऑस्ट्रेलियन कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने भी अभी कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए वेन्यू तब्दील किया गया, लेकिन बाकी टीम्स को ये सहूलत हासिल नहीं। केस इन पॉइंट बांग्लादेश।
देखिए, मैं तो सीधी सी कहूंगा बात, इसमें हमें केयरफुल ऑप्शंस मैंने कहा लेने चाहिए, और उसमें पहली बात तो यह है कि आपको पता है हमें बहुत टाइम लगा इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में लेके आने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे हुई जी कि इंडिया ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट रखा जाए, और पाकिस्तान के अंदर ये जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्रिकेट है, ये दुनिया को लगेगा कि पाकिस्तान एक नॉर्मल रियासत है, तो ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जाना। सो इंडिया ने बहुत देर लॉबिंग की है, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, मेरा भी यही मौकफ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन बोर्ड्स को ये बताना चाहिए कि आप आईपीएल के होस्टेज हैं। देखिए, इंडियन क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि बाकी मुल्कों में जाके वो उनकी प्राइवेट लीग्स खेलें, बाकियों को वो कहते हैं कि इंडिया लेके आए। फॉर एग्जांपल अभी वो अफगानिस्तान के साथ भी यही कर रहे हैं कि उनको पता है आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उनके क्रिकेट बोर्ड के चीफ को मिले, उनके अफगान प्लेयर्स जो इंडिया जाए हैं उनको बहुत ज्यादा पैसों के इवज जो है वो खरीदा जा रहा है आईपीएल के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, सेफ ऑप्शंस लेने चाहिए। ये केयरफुल और सेफ ऑप्शंस आपकी नजर में क्या है? इनको जरा इलैबोरेट डिफाइन कीजिएगा हमारे लिए। जी, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन तो ये है कि पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड कप खेलें। अगर ये बात चल रही है कि उस इंडिया के साथ मैच को बाइकआउट करें, वो इसलिए किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि इंडिया यूनिलैटरली फैसले कर रहा है आईसीसी के अंदर। एग्जैक्टली सर, हम इंडिया के आप कह रहे हैं मैच का बॉयकॉट करें, बाकी सब इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं मैच चलना चाहिए। आपके पास दीगर ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे आप लॉन्ग टर्म लॉबी कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ। मैच खेलना चाहिए। मैं समझता हूं मैच नहीं खेलना चाहिए, ये अच्छा ऑप्शन है। एटलीस्ट इंडिया के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो मुतासर होंगे, इंडिया फाइनेंशियली डेंट पड़ेगा, आईसीसी को भी पता चलेगा, उसको भी नुकसान होगा कि पाकिस्तान भारत के मैच की क्या वैल्यू है। अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में नहीं जाता तो आपको पता है इंडिया और युगांडा का मैच होगा। तो द पॉइंट इज कि इस चीज को भी समझना है। अगर वो उस दिन मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो वो 22वीं टीम का बंदोबस्त कर ले, तो 22वीं टीम आई थिंक युगांडा है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए और बाकी बोर्ड्स को भी बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, कोई इसका जवाब देना चाहता है पैनल में से? मैं पूछ लेती हूँ सर, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा डॉक्टर साहब? अच्छा, महमल कुछ ऐड करना चाह रही हैं सर, आप आंसर जरा मुख्तसर कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैं महमल का पॉइंट लेती हूँ। मैं समझता हूं पाकिस्तान को थोड़ा बहुत कोई फाइनेंशियल लॉस होगा, लेकिन हमारे लिए इस वक्त प्रिंसिपल स्टैंड लेना ज्यादा जरूरी है। सर, पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं फ्यूचर मैचेस से मुतल्लिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। फिर एक और चीज़ है श्रीलंका जो कि को होस्ट कर रहे हैं, उनसे हमारे क्या ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं, ये भी एक सवाल है। बट आई लेट महमल रिस्पॉन्ड। जी महमल। अलीना, देखें, ये फाइनेंशियल लॉस तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस ही फाइनेंशियल है, इनका फाइनेंशियल क्लाउड है। तो एक तो वो होगा। दूसरी चीज़, अभी आपने जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी बात की कि उनके साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम बाकी बोर्ड की, खाली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, हम जब इस तरह की कोई चीज़ अगर करेंगे तो बाकी बोर्ड्स को भी जो है हम एलियनेट कर रहे होंगे। हमें, जैसे मैंने कहा कि मॉरल हाई ग्राउंड हमारा यही है कि इंडिया जो है वो वायलेशंस भी कर रहा है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ भी जा रहा है, उसने इस तरह की चीजें की हैं। हर्डल्स भी जब वो क्रिएट कर रहा था, बाकियों ने हमारा साथ दिया। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि इंडिया का क्या क्लाउट है और इंडिया किस तरीके से उसको मिस यूज करता है। उन्हें पता है, वो अपने अपने तरीके से जितना थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ वो कर सकते हैं, हमारी बैकिंग कर सकते हैं, या इस तरह हमारे साथ सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं। उन्होंने वो करते भी है, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अभी तो नहीं हो सकता, तो अभी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लॉन्ग टर्म सोचें, आप कोलिशन बिल्डिंग करें, आप उनसे को बात करें कि अगर इंडिया इस तरह की चीजें कोई करता है, कोई चीज वायलेट करता है, तो उसके बाद कहां जाकर हम, अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें, क्या चीज हो सकती है, जिस तरह स्पोर्टिंग दुनिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स के अंदर होता है, उधर हम जाके अपना केस जो है प्लीड कर सकते हैं। कोई तो हो कि जो इंडिया को, जब हम कॉल आउट करते हैं तो उसके कोई रेपरकशंस भी इंडिया के लिए हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होगा। ये इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर करना ना, ये उसका फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल। ये बल्कि जैसे आपने पहले कहा कि बांग्लादेश के साथ शो करें, और मैंने कहा कि आप शो करें और आप उनके साथ मैचेस खेलें, आप उनको सीरीज दें। ओके महमल, आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा इसको आगे बढ़ाने दीजिएगा। सुहेल साहब, सर आप क्या समझ रहे हैं, मैच के मामले में बस बहुत हो गया, अब कोई स्ट्रॉन्ग जेस्चर दिखाना होगा बॉयकॉट टाइप, या फिर जिस तरह से महमल कह रही हैं कि लंबी रेस है, इसको लंबी रेस की तरह खेलें, स्प्रिंट
मेरा ख्याल है कि हमारा जैसे जो दोनों मुल्क है ना, पाकिस्तान और भारत, जी। यहाँ लंबी लड़ाई में अगर ये पड़ जाए ना कि भाई आराम से फैसला करेंगे, जी। आराम से जवाब देंगे, तो उसका कोई वो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं आप जवाब देते। यहाँ तो बड़ा प्रॉम्प्ट रहा है शुरू से ही। आप 75 साल में देखें, जिसने प्रॉम्प्ट जवाब दे दिया बस दे दिया, और जिसने डिले किया बस वो फिर डिले ही रहता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी होना है अभी T20 में होगा। पाकिस्तान भी जाहिर है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में भी मेरा ख्याल है रियासती सतह पर जो भी फैसला होगा वो दोनों चीजें देख के उन्हें फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान को बड़ी देर से क्रिकेट वर्ल्ड से आउट था, दोबारा इन हुआ है, वो खतरात पैदा ना हो, ओवरटली पॉलिटिक्स ना करें, और दूसरा फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी ना हो, और तीसरा मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि हमें कोलिशन बिल्डिंग करनी चाहिए। श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, श्रीलंकन, और वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो जे साहब हैं उनके साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। तो इसी तरह हम अगर डिप्लोमेटिकली भी चलेंगे, कई मुल्कों के साथ चलेंगे, तो ये कई मामलात इसमें पेचीदा होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम अगर रियासत की सियासत हो, रियासत की क्रिकेट हो, रियासत का कुछ हो, उससे मुबर्रा हो के भी आप कितना आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो मुल्क है यहाँ इनसे निकला जा नहीं सकता। ठीक है, अगर तो इसलिए आपको रियासत के साथ ही चलना है, और रियासत जाहिर है इन चीजों को सोच समझ के फैसला करेगी। वैसे तो दुनिया में आपको याद है कि मॉस्को ओलंपिक्स का भी सारी दुनिया ने सियासत की वजह से ही बायकॉट कर दिया था, और उस वक्त भी सियासत आ गई थी ओलंपिक्स में। तो सियासत आती है, लेकिन आइडियली यस, सियासत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज आती है, उसको तर्क भी नहीं किया। सर एक चीज़ और ज़रूर कहिएगा, आपने अभी कहा कि श्रीलंकन बोर्ड भारतीय बोर्ड के ज़ेरे असर है। सर हालांकि हमने तो अमली तौर पर ये देखा कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को बड़ा अकोमोडेट भी किया है माजी में, तो फिर ये राय आपकी कैसे कायम हुई? मैं जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि शायद आप लोग आगाह नहीं है, मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ सर। जी, इसीलिए मैं बता दिया ना। अच्छा, इतना ही काफी है। चलें ठीक है। भट्टी साहब ये इंटरेस्टिंग है। खेल में असूली तौर पर सियासत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारा जो रीजन है ख़ास तौर पे उसकी नज़ाकत को भी मद्देनज़र रखते हुए ये आप रूल आउट नहीं कर सकते, आएगा और रियासत के मुताबिक ही जो भी पॉलिसी हो उसको करना चाहिए डिसाइड। क्या आप इत्तेफाक करते? मैडम शेख, मैं कमर साहब के मौक़िफ़ पर हैरान हो रहा था कि उन्होंने जितनी बुराइयां गिनाई भारत की, उसी और वो बुराइयां गिनवाने के बाद कहा कि हमें भी वही करना चाहिए। यानी हमें वो सियासत से भारत ने अकेला किया है, हमें भी कर लेना चाहिए, और ये बुरी बात है अकेला किया है। वो हमारे साथ सियासत कर रहा है, इस खेल में सियासत ला रहा है, आप भी लाएं जी, आप भी ना खेलें जी। और सियासत लाना बुरी बात है, आप भी सियासत करें जी। और चूंकि उनको हमने नुकसान पहुंचाना है पैसों का, थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा। हम कहाँ हैं, हम किस पर खड़े हैं मेरे भाई? हम तो एक इखलाकी कुव्वत पे खड़े हैं ना, कि ये गंद भारत डाल रहा है, हर शोबे में भारत डाल रहा है, भारत गंद डालता है, खेल को भी सियासत ज़्यादा करता है, खेल की स्पिरिट को भी सियासत ज़्यादा करता है, हाथ भी नहीं मिलाता। और फिर ये सारा कुछ आप एक सांस में कह के एंड पे कहते हैं आप भी कर लें, तो फिर हमारे और उनमें फर्क क्या रह गया? अहम सवाल है, आपका डॉक्टर साहब जवाब दे दें। आपका स्टैंड यहाँ है और उनका स्टैंड यहाँ है, आपको खेलना चाहिए उनके साथ, ठीक है, और आपको अपनी बाकी ऊपर सारी कोशिशें करते रहना चाहिए। हम 3-4 बोर्ड है इस वक्त भारत जिनको लेके पड़ा है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से डॉक्टर साहब का जवाब ले ले ताकि मैं फिर आपका जवाब भी ले सकूं, फिर हमारे पास प्रोग्राम में वक्त जरा कम रह गया ना, तो लिहाजा हमें बाकी सारा कुछ करना चाहिए। सर अहम सवाल किया आपने, सर खेल समझना चाहिए, अहम सवाल किया भट्टी साहब आपने। डॉक्टर साहब का जवाब लेते फिर आपके पास आती हूँ। डॉक्टर साहब देखें, ये हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना हमारी जिम्मेदारी है,
और दूसरी अहम बात यह है कि सार्क पिछले 10 साल से डिसफंक्शनल है और अब बांग्लादेश ने फैसला किया, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हमें एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इंडिया के हम होस्टेज कब तक रहेंगे? तीसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में? आप ये कहते रहेंगे कि जी हाँ, हम घर में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। सवाल है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यह है कि इंडिया ने कहा कि हमें अल्टरनेट प्लेटफॉर्म दे, आईसीसी ने दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला? हम क्या कर सकते हैं? हम पहले विक्टिम थे उसके, हमारे मुल्क में वो आके नहीं खेलना चाहते, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात के जी वो उन्होंने किया तो हम भी भट्टी साहब, कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये तो ठीक है, हाई मॉरल ग्राउंड अगर लेनी है और तो भाई मेरे भाई नहीं, लेकिन हमारी भी उन्होंने बात मानी ना आईसीसी सवाल मेरे भाई इंडिया नहीं आ रहा तो आप भी ना जाए इंडिया, ये तो है मेरे भाई वो एक अलहदा बात है। भट्टी साहब कुछ और कह रहे हैं जी। भट्टी साहब वो एक अलहदा बात है मेरे भाई। सवाल जब गंदम का हो तो जवाब चना नहीं होता। ये मोहम्मद यूनुस साहब कहां से आ गया दरमियान में, सार्क कहां से आ गया दरमियान में? वो एक अलहदा इश्यूज हैं, वो दोनों अलहदा इश्यूज हैं मेरे भाई। मेरी बात सुन लीजिए। ये दो अलहदा इश्यूज हैं। ये ब्रॉडर पिक्चर में बात हो सकती है, लंबी डिबेट है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपली आपका कोई नहीं है। इस जो आप अभी बता रहे थे, माजरत के साथ आपके मौकफ की बात कर रहा हूं, क्या प्रिंसिपल है आपका? यह प्रिंसिपल है कि जो भारत कर रहा है वो हमें करना चाहिए। यह प्रिंसिपल है कि हमें गंद डालना चाहिए। यह प्रिंसिपल है कि हमें सियासत करनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। और सार्क का पूरी खित्ते का भट्टी साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि भारत आपको अगर इस तरह से सियासत करता है खेल में, तो आप भी जवाब में सियासत क्यों कर रहे हैं? आपको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। आप तो उसूल पे खड़े रहे, उसूल पे खड़े होकर दीगर एहतजाज के तरीके भी हैं। डॉक्टर साहब अगर मुझे इजाजत दी जाए, एक सेकंड डॉक्टर साहब, सोहेल साहब। मैं भट्टी साहब चूंकि हमारे तो बहुत ही मेहरबान है ना, तो जिस तरह से आज इन्होंने अपनी गुफ्तगू की है कि पहले तो सारा केस बिल्ड किया है कि क्रश इंडिया, ठीक है, और आखिरी नुक्ता ये था कि बी फ्रेंड्स विद इंडिया, ठीक है। तो कि सारा कुछ केस बिल्ड करके कि भारत ज्यादती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, और आखिर में कहते हैं हाथ भी मिलाएं फौरी तौर पर, मैच खेले। तो मुझे तो इनकी बात भी समझ नहीं आई, जिस तरह उन्हें कमर चीमा साहब की समझ नहीं आई, मुझे इनकी समझ नहीं आई। नहीं अलीना, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल जी पहली बात है सिर्फ एक जुमला एक मिनट भट्टी साहब की बात सुन ले, फिर मैं मेमल आपके पास आती हूँ। एक मिनट जवाब देने दे भट्टी साहब को। अलीना सिर्फ मैं छोटी सी चीज कह दूं, भट्टी साहब फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा कि जिस तरह हम लोग जो है बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर आइडियली या प्रिंसिपली हमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में यही कहा गया तज्जियाकार और जो एक्सपर्ट थे कि जी हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका चाहता है, हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। तो आईसीसी हॉस्टेज है। मैंने तो कहा डोनाल्ड ट्रंप है। ओके मेमल, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब को जवाब देने देते हैं। भट्टी साहब मैडम इसमें कोई शक नहीं कि आजकल सोहेल साहब की मुझसे मोहब्बत जो है वो बालातर है इंसानों आलमो अरवा से, और हर जगह छलकती है, इसमें कोई शक नहीं। शायद वो उस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे थे। 2 पॉइंट थे मेरे जो मैं दोबारा उनकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं कि इंडिया क्या कर रहा है। सर नहीं सर, ये इंडिया कर रहा है। सर एक सेकंड सर, प्रोग्राम जुमला सिर्फ एक जुमला बोलने दे, वो जुमला बोल लेने दे, बिल्कुल जुमला बोल लेने, फिर उसके बाद इंडिया ये कर रहा है, गंद डाल रहा है हर जगह पे, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। ठीक, पहले दिन से, सिर्फ आज के नहीं, पिछले प्रोग्राम भी उठा के देख लें, पहले दिन से मैं इस बात का बिल्कुल सही हूं कि हमें मैच खेलने चाहिए, हमें टूर्नामेंट में शिरकत करनी चाहिए, और लेकिन ये जो जिस तरह वो कर रहा है उसका जवाब हमें बाहर तो देना चाहिए, जो हमने दिया मार्का हक में, ऑपरेशन जहां हम जंग लड़नी चाहिए थी, और अब भी लड़ रहे हैं जो सफारती फोरम पे, लेकिन ग्राउंड में हमें खेलना चाहिए उनके। मैंने इसको बिल्कुल सादा कर देती हूँ। ऐसा है कि एक शख्स है जो किसी को मारी जा रहे, मुक्के मारी जा रहे। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप प्रिंसिपल के पास चले जाओ और आपको प्रिंसिपल को जाके कि देखे प्रिंसिपल ये मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, या फिर आप वहीं पे खींच के उसको मुक्का मारो और उसको जवाब दो। ये बिल्कुल सादा सी सिचुएशन है। चीमा साहब, भट्टी साहब को इसका जवाब दे दें ताकि हम डिबेट अब वाइंड अप कर सकें।
आपके ख्याल में क्यों इस वक्त मुक्का मारना जरूरी है? मैं ये मैडम कहता हूं कि इंडिया एक बुली है, उसने इस खित्ते का माहौल खराब किया है। मैं सार की बात इसलिए कह रहा था, पूरे रीजनल कोऑपरेशन का फोरम है जिसको इंडिया ने डिसमेंटल किया है। और मोहम्मद यूनुस, सर वो भट्टी साहब का और महमल का पूरा मुद्दा ये है कि अगर आप आगे से मुक्का मारेंगे तो फिर वो और बड़ा है, वो फिर आपको 3-4 और मुक्के मारेगा। मुक्का मारना इज नॉट द आंसर। आप सही तरह मुकदमा लें और प्रिंसिपल के पास जाएं। मैडम 7 मई को भी वो मुक्के मारने आए थे और 10 को साफ बराबर कर दिया था। इनके मुक्कों से आप ना घबराएं। वी हैव टू अच्छा नाउ। ओके, चलें जी, इसी चीज़ के ऊपर डिबेट करते हैं। सुहेल वड़ायत साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और भरपूर जवाब देना चाहिए, जिसमें मैच बॉयकॉट करने का ऑप्शन बरूएकार लाना चाहिए और ला सकते हैं। लेकिन महमल सरफराज साहब और इरशाद भट्टी साहब इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो समझते हैं कि दीगर ऑप्शंस करने चाहिए, खेल को ख़राब नहीं करना चाहिए। जिस उसूली स्टैंड के ऊपर आप हैं, उस उसूली स्टैंड की आपको भी पास रखना चाहिए। आप बताएं हमें सोशल मीडिया के ऊपर आपको किसकी राय ज़्यादा अच्छी लगी। वेलकम बैक जी। सुहेल वड़ायत साहब से करते पहला सवाल। सुहेल साहब, पूछा जा रहा है सियासी मामला हो या फिर ऑपरेशन की बात, तहरीक इंसाफ इस वक्त बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजाराई करती दिखाई देती है। सख्त ज़बान का इस्तेमाल भी होता है। सवाल ये किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इस हिकमत अमली से मुस्तकबिल के लिए हासिल क्या करेंगे? देखिए, उनकी पीटीआई शायद ये समझती है कि हमें सूट नहीं करता ना पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाना, ना मुक्तदरा से। और उनका आइडियल तो जाहिर है शुरू पहले दिन से है, 9 मई से यही आइडियल चल रहा है कि ये सारा सिस्टम जो है ये टूट जाए, और जब ये सिस्टम टूटेगा तो फिर हम बरसर इक़्तिदार आएंगे। लेकिन बावजूद तमाम तर कोशिशों के, स्ट्रीट प्रोटेस्ट के, धरनों के, धावों के, ये ऐसा हो नहीं सका। और पाकिस्तान में कोई माजी की ऐसी मिसाल भी नहीं है कि इस तरह का कोई एस्टेब्लिशमेंट से आप लड़े और आप जीत जाएं। तो बज़ाहिर तो ऐसा इम्कान नहीं आता। अब रह जाता है कोई हादसा, कोई बहुत बड़ा वाकया, सानिया, तो उसके इंतजार में तो फिर एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। तो बुनियादी बेहतरीन तरीका दुनिया में तो यही होता है, रिकंसिलिएशन, डायलॉग, आपस में जो है बैठ के बात करें, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। मैं तो पिछले 3 साल से यही बात कर रहा हूँ और शायद किसी भी तरफ इसकी कोई एक्सेस नहीं है, सुनवाई नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली रास्ता तो यही चुना जाएगा। जब भी लड़ाई खत्म होगी तो फिर क्या होगा, मुज़ाकरात या कोई दरमियानी रास्ता। अच्छा सुहेल साहब, माजी में देखा गया है कि सियासी जमातों की तरफ से, अभी हाल ही में नून लीग की तरफ से भी जैसे एक प्रेशर बनाने के लिए कहें या इफ़हाम तफ़हीम या बात करने के लिए, तवज्जो हासिल करने के लिए भी मुज़ाहमत दिखाई जाती है। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों का इस मामले में क्यों रिजल्ट मुख्तलिफ है? नून लीग के केस में हमने देखा मुज़ाहमत हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं मफाहमत का रास्ता बन गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या ये हो सकता है या नहीं? फिलहाल नहीं हो सकता। तो देखिए, जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, उनकी अगर माजी की सियासत देखें तो वो साथ साथ मुज़ाकरात करते थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, और उन्हें जो रास्ता बेहतर मिलता था उस रास्ते पे चले जाते थे। पीटीआई ने ये दोनों दरवाजे ही बंद कर रखे हैं, ना उन्होंने सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए, ना उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से किए। तो जब आप अपने दरवाजे ही बंद रखे हैं और आपका ख्याल है कि खुद ही तूफान चल के हमारे पास आ जाएगा, या उनका ख्याल था कि हम तूफान से सब दरवाजे तोड़ देंगे, तो ये दोनों ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई अभी तक। तो अब वो इंतजार में है कब पूरी हो। थैंक यू सो मच सुहेल वड़ायत साहब। आगे बढ़ते हैं। सवाल करते भट्टी साहब, पूछा जा रहा है जब बच्चा गटर में गिरकर मर जाए, आग लग जाए, हैवी ट्रैफिक या बारिश में लोग जान से जाएं या पानी की मांग की जाए, तो हुक्मरान कहते हैं कि इस मामले में सियासत ना करें। आप बताएं, सियासत फिर किस चीज़ पर की जाए? मैडम शेख, बड़ा बारीक सा फ़र्क है। वैसे तो दुनिया में सियासत इबादत का दर्जा रखती है और सियासत आवाम की खिदमत होती है, लेकिन चलो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। बड़ा बारीक सा फ़र्क है हुकूमत करना, हुक्मरानी करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना, या कि जब कोई ब्लंडर हो जाए, जब कोई नाअहली हो जाए, जब कोई गफलत हो जाए तो उस पर सियासत करना।
अब आप देख लीजिए, गुल प्लाजा का मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि ये अभी ताज़ा सामने हुआ है। इस पे आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी मेयर साहब और पीपल्स पार्टी वाले कर क्या रहे हैं। वो कर ये रहे हैं कि ज़रा लीज़ निकालिए कि ये इजाज़त किसने दी इस इमारत की। ज़रा और चीज़ कीजिए कि MQM के कितनी खराबियाँ हैं। भाई होंगी खराबियाँ, भाई लीज़ भी ख़राब होगी। मसला ये है मेरे भाई कि आग लगी तो आग बुझाई क्यों नहीं गई। मसला ये है कि मेयर आप हैं और 17 साल से हुकूमत आपकी है सिंध पे, तो आप कहाँ थे 23 घंटे। सिर्फ गवर्नर सिंध क्यों खड़ा था उस मौके पे, और गवर्नर सिंध को क्यों टेलीफोन करने पड़े, फलां महकमे को कर दो, फलां महकमे को कर दो। अगर गवर्नर सिंध की एफर्ट से 22 लोग निकल सकते हैं गुल प्लाजा से, तो आप अगर बर वक्त होते, आपका बर वक्त एक्शन हो जाता, तो ये इतना बड़ा डिजास्टर ना होता। सियासत करें मगर लाशों पर ना करें, सियासत करें मगर अपनी नाअहली और गफलत पे ना करें, सियासत करें मगर अपने ओहदे बचाने के लिए ना करें, सियासत करें मगर अवाम की जानो माल की कीमत पर सियासत ना करें। और सियासत आपको हक हासिल है, लेकिन सियासत है अवाम की खिदमत, और आप अवाम की खिदमत ना करके सियासत जब करते हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उस पर हमें एतराज़ होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। इसी के साथ प्रोग्राम से आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।